अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब के? आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह पाक हमारी इस खूबसूरत और पाक सरज़मीन को अपनी हिफाजत में रखे और रहती दुनिया तक हमारी ये पाक सरज़मीन कायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों का क्या हाल है? आप लोग सब ठीक है अपने घरों में और जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? किस तरीके से कर रहे हैं वो भी आप लोग लाज़मी मुझे बताइएगा। अच्छा, और ओकेजनली मुझे इतना व्लॉग बनाने का शौक़ हो या ना हो, लेकिन 14 अगस्त पे बहुत शौक़ होता है कि भाई मैं व्लॉग बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं आज के दिन आप लोगों के साथ कल रात की ग्लिम्स शेयर करूँगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लोगों, आज मेरे किचन में बन रही है आज़ादी वाली खीर, क्योंकि इस दिन हमारा प्यारा मुल्क आज़ाद हुआ था। तो मैंने सोचा कि उसी खुशी में कुछ देसी मीठा बनाऊँ, तो इसलिए मैं बना रही हूँ खीर। वैसे काहे की आज़ादी? 14 अगस्त पे औरतों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए किचन से, घर से, लेकिन नहीं भाई, औरतों की आज़ादी का कोई दिन नहीं है। रात के खाने में मैंने बनाई है दाल और साथ में मैंने खीर बना ली है कल के लिए। रात में ज़रा सही से ठंडी हो जाएगी, आराम से पक जाएगी, वरना जुम्मा जो है वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, उसमें इंसान इतने सारे काम नहीं कर सकता। और इस वक्त तरह तरह की छोटे से बड़े बाजे की आवाज़ आ रही है गली से, और लिटरली मेरा दिल चाह रहा है कि मुल्क मेरा भी तो है ना, इस बार मैं भी बड़ा सा बाजा लेके निकल जाऊँ गली में बाजे बजाने के लिए। यहाँ पर मैंने चावल भी भिगो के रखे हैं और थोड़ी सी सूजी डालने का इरादा था इस बार खीर में, तो वो भी भिगो के रखी है। आई लव सूजी वाली खीर, बट मुझे बनाने आती नहीं है। मेरी मामी बहुत मज़े की बनाती हैं, जो सबसे बड़ी मामी है वो बहुत मज़े की सूजी वाली खीर बनाती है। मैंने फ़र्स्ट टाइम उन्हीं के हाथ की खाई थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। तो आज मैं कुछ बस अपना ही तरीका निकाल रही हूँ इसको बनाने का। और लकीली मेरे पास खोया भी पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना आज फुल आज़ादी और खुशी वाला मीठा बनाऊँगी, बिकॉज़ आई लव माई कंट्री। अच्छा, आज़ादी वाली खीर हमारी ऑलमोस्ट डन है और इसके अंदर मैंने सोचा कि थोड़ा सा एसेंस भी ऐड कर देती हूँ, ज़ाफ़रानी एसेंस। अगर आप इतने अमीर हैं, आपके पास ज़ाफ़रान है, तो आप ऑब्वियसली वही ऐड कीजिएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करते हैं। अच्छा, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, इसलिए ज़रा ध्यान से रखिएगा। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा ये खोया भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, बस अब इसको हमने 10 मिनट्स और कुक करना है और फिर ये रेडी है। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर सुबह हम इसको किसी खूबसूरत से बोल में सर्व करेंगे। अच्छा, खाना वगैरह बनाकर खाना खाकर मैं फ़ारिग हुई तो सोचा थोड़ा सा बाहर जाऊँ। वैसे ना मुझे इतना ओकेजनली बाहर जाने का शौक़ नहीं है, यानी कि अगर कोई ओकेज़न हो, न्यू ईयर हो या फिर वैलेंटाइन डे हो, इनफैक्ट ईद वगैरह पर भी मैं ज़रा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है और मुझे रश वाली जगह पर जाना पसंद नहीं है। लेकिन 14 अगस्त का एक वाहिद ऐसा दिन है जब मुझे बहुत शौक़ होता है कि मैं बाहर जाऊँ, देखूँ कि किस तरीके से ना लोग सेलिब्रेट करें। और आज भी बहुत खुशी होती है ये देख कर कि कितनी एक्साइटमेंट से और ख़ुशी से लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं और फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों के साथ भी मैं आज की सेलिब्रेशन शेयर करूँगी। सारी लाइट्स ऑफ हो गई, सारी लाइट्स ऑफ हो गई।
चलें जी, यहाँ पर मैंने आप लोगों को कल रात के सारे दिखा दिए हैं ग्लिम्स कि किस तरीके से 12 बजे के बाद सेलिब्रेशन की गई है 14 ऑफ अगस्त की। अब ये नेक्स्ट डे है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको अज़ान सुनाई है, वो इसलिए सुनाई है क्या ये कम ब्लेसिंग है कि हम अपने ही मुल्क में रह के अपनी अज़ान को सुन सकते हैं। ये एक इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है। खैर यहाँ पर जी मेरा दिल था कि आज 14 अगस्त की खुशी में मैं बहुत ही शानदार सा खाना बनाऊँगी। मेरा देवर भी आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिनर बना रही हूँ तो अच्छे तरीके से बनाऊँ, उसको अच्छे से सर्व करें ताकि हम लोग मुकम्मल तरीके से चाहे अपने घर में बैठ के या चाहे बाहर जाकर अपने इस दिन को, अपनी इस आज़ादी को सेलिब्रेट करें। खैर आज मैं बना रही थी चाइनीज़ राइस। वैसे तो मुझे आज के दिन में कुछ देसी बनाना चाहिए था, कुछ नेशनल फूड बनाना चाहिए था, बट मैं अपने देवर से पहले ही कह चुकी थी कि आज मैं चाइनीज़ बना रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि वो कहेगा कि भाभी ने सज्जी बोलकर खबी मार दी, तो इसलिए फिर मैंने चाइनीज़ ही बना लिया। खैर चाइनीज़ मेरा बहुत अच्छा बना था। वैसे मुझे इतना ख़ास कोई चाइनीज़ फूड पसंद नहीं है अनटिल अनलेस कि वो मेरे अपने हाथ का बना हुआ हो, और आज तो वैसे ही बहुत अच्छा बना था। या शायद मैंने बहुत ही दिल से और बहुत ही खुशी से बनाया था। 14 अगस्त की खुशी मुझे बस एक अलग ही खुशी होती है। मैं आप लोगों के साथ मैं बता नहीं सकती कैसे कितनी मुझे इस चीज़ की खुशी है और कितनी कदर है मेरे अपने दिल में अपने पाकिस्तान को लेके, अपने मुल्क को लेकर। क्योंकि अगर आप लोग कभी ये डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हिस्ट्री बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, या अगर आप लोग कभी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ें या कोई ड्रामा या मूवीज़ वगैरह देखें, तो आप लोगों को ख़ुद पता चल जाएगा कि कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी सेक्रीफाइसेस और कितनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद ये हमारा मुल्क हमें मिला है, जहाँ पे हम लोग आज़ादी से रह सकते हैं, जिसने हमें पहचान दी है, एक आइडेंटिटी दी है। तो मुल्क में रहते हुए अगर आप अपनी ही कंट्री के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। अब मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं ऐसे लोगों को दिल से गालियाँ निकालूं, लेकिन ऑब्वियसली वीडियो में ऑनलाइन में गालियाँ नहीं निकाल सकती हूँ। तो बस यही कह सकती हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे और उनको अक़ल दे कि वो अपनी ही कंट्री की कदर कर सकें। यहाँ पे ना वेजिटेबल्स वगैरह को मैंने फ्राई कर लिया था चाइनीज़ राइस का जो मैं मिक्सचर बना रही थी, और साथ में मेरा दिल था कि मैं कोई बहुत ही ना सोवर और स्पाइसी टेंगी सी कोई सॉस बना लूँ। तो फिर मैं यहाँ पर मंचूरियन और शेज़वान सॉस की रेसिपी मिक्स करके मैंने ये बनाया है। इसका थोड़ा बहुत जो टेस्ट था वो मंचूरियन जैसा था, और थोड़ा बहुत टेस्ट इसका शेज़वान चिकन जैसा था। खैर अक्सर जब मैं मंचूरियन बनाती हूँ तो मैं उसको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ही बनाती हूँ। चिकन को पहले मैरिनेट करके उसको फ्राई करके देन उसको ग्रेवी में ऐड करती हूँ, लेकिन आज मेरा कुछ ऐसा करने का मूड नहीं था। ऊपर से गर्मी इतनी सख्त थी, जबकि सुबह से आज बादल थे और बारिश भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद गर्मी इतनी थी कि किचन में खड़े खड़े मेरे पसीने निकल रहे थे। मेरे जैसा बंदा जिसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का इशू हो और ऊपर से उसकी एक्नी प्रोन स्किन हो, उसके लिए तो ये वाला महीना भाई बहुत ख़राब गुजरता है। सीरियसली मेरा दिल चाहता है कि बस मैं फटाफट से ना कुकिंग करके 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर आ जाऊँ, लेकिन किचन के अंदर जाने का तो रास्ता है, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। खैर यहाँ पर जो लहसुन को हल्का सा फ्राई किया, उसके ऊपर मैंने चिकन डाला और इंतहाई बेसिक से स्पाइसेस डाले थे मैंने। इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च और नमक डाला था, थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाला था। अगर चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है तो आप उसको स्किप करके चिकन पाउडर या फिर जो चिकन क्यूब होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर चिकन स्टॉक भी डाला था, जिसके अंदर मैंने चिकन बॉयल की थी, जो कि मैंने राइस के अंदर ऐड किया। इसके अंदर बस ये 3 से 4 मैं सॉसेस डालूँगी, चिली सॉस, सोया सॉस और वर्सेस्टायर सॉस। साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटो की प्यूरी बनाकर डाली थी, थोड़ा सा इसके अंदर केचप ऐड किया था, और थोड़ी सी मेरे पास पेरी पेरी सॉस पड़ी थी, उसको मैंने ऐड किया था। तो जो पेरी पेरी सॉस है ना, उसका सेम लाइक टेस्ट जो है ना वो शेज़वान सॉस जैसा ही होता है तकरीबन, बस एक आध किसी इंग्रेडिएंट का उसमें डिफरेंस होता होगा। यहाँ पे जी हमारी मंचूरियन रेडी हो चुकी थी। अच्छा मैं आपको इसकी एक टिप देना चाहूँगी, किसी भी ग्रेवी में अगर आपने किसी भी ग्रेवी को थिक करने के लिए उसके अंदर कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड करना होता है, तो उस कॉर्नफ्लोर को ऐड करने के बाद आप उसके अंदर आधा ग्लास पानी लाजमी डाला करें। उससे क्या होगा ना कि कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ग्रेवी के अंदर पकेगा और उसका एक कच्चा सा टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जैसे ही ग्रेवी के अंदर जाता है वो फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर अक्सर लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देते हैं कि हाँ भाई ग्रेवी रेडी हो गई, लेकिन उसकी वजह से फिर एक कच्चा सा टेस्ट आता है ग्रेवी में। तो अगर आप कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करने के बाद हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लोर को थोड़ी सी देर पकने देंगे, तो उसका फिर एक वो कच्चा सा फ्लेवर नहीं आएगा। यहाँ पर जो हम लोगों ने खीर रेडी की हुई थी उसको भी मैंने एक अपने खूबसूरत से और न्यू बोल में, आज मैं ये न्यू वाला बोल निकाल के लेके, क्योंकि आज़ादी वाली जो मैंने खीर बनाई है ना, इसको मैं न्यू बोल में सर्व करूँगी। देख लें कितना प्यार है मुझे अपने मुल्क से, और ये सिर्फ दिखावा नहीं है, हकीकतन ही इतना प्यार है।
उसके बाद जी मैंने तो बड़ी रिबन वगैरह और कुछ छोटे छोटे से पाकिस्तानी फ्लैग मंगवाए हुए थे कि मैं खीर को प्रॉपर जो है ना वो झंडे से डेकोरेट करूँगी, लेकिन बस अनलकीली मुझे वो चीज़ें मिली नहीं। तो मैंने कहा बस चलें इसको आमंड से, और थोड़ा सा मेरे पास वो पड़ा हुआ था, चांदी का वर्क पड़ा हुआ था, उसी से ही मैंने इसको डेकोरेट कर लिया और खूबसूरत सा टेबल सेट कर लिया और फिर अपने घर वालों को अच्छा सा खाना सर्व किया। तो बस यही थी जी हमारी आज की आज़ादी की खुशी। आप लोग भी सेलिब्रेट किया करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें अपने मुल्क को, बहुत सारी दुआएं किया करें इस दिन तो स्पेशली किया करें, वैसे भी किया करें लेकिन इस दिन तो स्पेशली दुआ किया करें, नफल पढ़ा करें। और ये सिर्फ मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं ख़ुद भी इस चीज़ पर अमल बिल्कुल करती हूँ। यहाँ पर ग्रेवी भी हमारी रेडी हो चुकी थी और आज के जो चाइनीज़ राइस थे ना वो बहुत ही मज़े के बने थे। वैसे मुझे चाइनीज़ राइस इतने पसंद नहीं, जब भी बनाऊँ मुझे होता है इसके साथ मैं शाशलिक स्टिक्स या फिर ग्रेवी कुछ ना कुछ मैं लाजमी इसके साथ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खाली जो है ना वो राइस नहीं पसंद। लेकिन आज इतने मज़े के बने थे ना कि मैं सोच रही थी कि इसको मैं बगैर किसी ग्रेवी के भी खा सकती हूँ, सिंपल केचप के साथ भी मैं इसको खा सकती हूँ। ये आज बहुत ही मज़े के बने थे। मे बी मैंने इसके अंदर ग्रीन अनियंस ऐड किए थे, शायद उसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया था, बट आई डोंट नो। लेकिन आज या तो मैंने इसको इतने दिल से बनाया पाकिस्तान आज़ाद होने की खुशी में कि ये इसलिए बहुत अच्छे बन गए, बट जो भी था आज का खाना बहुत ही अच्छा रहा। सिर्फ अपने मुँह से तारीफ़ नहीं करी हूँ, मेरे घर वालों ने भी बहुत तारीफ़ की थी इसकी। अच्छा, एक और चीज़ मैं अक्सर देखती हूँ फ़ेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते लोगों ने जो रील्स वगैरह पोस्ट की भी होती हैं 14 ऑफ अगस्त के हवाले से, उस पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इतने बुरे बुरे कमेंट कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको इतना मसला है तो आप लोग प्लीज़ अपना बोरिया बिस्तर बांधें और निकल जाएँ इस मुल्क से, हमारे मुल्क को बुरा भला ना कहें। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।